दोस्ती के जज्बे के तहत गैरों को भी अपना बनाया जाता है और उन पर अपने बहन भाइयों से भी बढ़कर एतबार किया जाता है। लेकिन अब ज़माना बहुत बदल चुका है। इस दौर में ना तो सच्चे दोस्त नज़र आते हैं और ना ही उनमें कुर्बानी का जज्बा नज़र आता है। ज़्यादातर नौजवान तो अब अपनी ज़रूरियात को सामने रखते हुए ही दूसरों की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं। नौजवानों को इस बात का खास ख्याल रखना चाहिए कि जब वो किसी से दोस्ती करें तो उसमें कोई ना कोई खूबी ज़रूर मौजूद हो जो उनकी ज़िंदगी को भी संवारने में मददगार हो। लेकिन ज़्यादातर नौजवान किसी से दोस्ती करते वक्त सिर्फ यही देखते हैं कि हमें इस दोस्ती का कितना माली फ़ायदा होगा। अगर किसी से ये सोचकर दोस्ती की जाए कि उससे रुपया पैसा हासिल होगा, अच्छी नौकरी मिलेगी, माशरे में अच्छा मकाम हासिल होगा या इज्जत में इजाफा होगा, तब तो कोई ख़ास बुरी बात नहीं। मगर किसी की इज्जत को खाक में मिलाने के लिए या उसकी कमर में छुरा घोंपने के लिए दोस्ती की जाए तो उसे दोस्ती कहना भी दोस्ती जैसे मुक़द्दस रिश्ते की तौहीन के बराबर है। बच्चे लड़कपन से जवानी की दहलीज को छूते हैं तो वालिदैन को ज़्यादा मोहतात होने की ज़रूरत होती है। उन्हें चाहिए कि बच्चों पर सबसे ज़्यादा तवज्जो दें, क्योंकि यही वो उम्र होती है जब बच्चों के रहन सहन और उनके घर से बाहर के मेल जोल पर नज़र रखना ज़रूरी होता है। अगर बच्चे अच्छे लोगों के साथ दोस्ती करेंगे तो उनके मुस्तकबिल पे भी अच्छे असरात मुरतब होंगे, और अगर बुरी सोसाइटी का शिकार होए तो अपने साथ अपने वालिदैन के लिए भी नुकसान का बायस बन सकते हैं। रायविंड के इलाके में रिहाइश पजीर मैट्रिक का एक तालिब इल्म भी एक नौजवान के साथ दोस्ती कर बैठा जो अपने मुस्तकबिल की बेहतरी के बारे में सोचने से ज़्यादा बुरी आदतों का शिकार थे। आइए देखते हैं कि इस तालिब इल्म के साथ क्या सलूक किया गया। रायविंड सिटी के इलाके सुंदर रोड का रहायशी इकबाल एक मुकामी फैक्ट्री में काम करता है। उसका बड़ा बेटा जहांजेब मैट्रिक का तालिब इल्म था। इकबाल की यही ख्वाहिश थी कि उसका बेटा पढ़ लिख कर किसी काबिल हो जाए। एक शाम जहांजेब घर से किसी दोस्त को मिलने का कहकर गया और फिर वापस न आया। काफी देर गुजर गई तो घर वालों ने उसके मोबाइल फोन पर राब्ता किया तो वो भी बंद था, जिस पर उन्हें तशवीश हुई और वो उसे ढूंढने निकल खड़े हुए, मगर उसका कहीं से कुछ पता न चल सका। घर वाले तमाम रात परेशान रहे। अगली सुबह वो फिर उसे ढूंढने निकले। दूसरी जानिब जहांजेब के घर से कुछ फासले पर आबादी बुरहानपुरा के करीब राहगीरों ने एक खाली प्लाट में 15 साल लड़के की तशद्दुदज़दा लाश पड़ी देखकर पुलिस को इत्तला कर दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर लाश कब्जे में ले ली। लड़के की लाश मिलने की इत्तला पाकर जहांजेब के वर्सा भी अपने जहन में खदशात लिए वहाँ पहुँच गए और जब देखा तो खाको खून में लिपटी लाश किसी और की नहीं बल्कि जहांजेब की ही थी, जिसकी गर्दन, सर और जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों पर तशद्दुद के निशानात थे। बच्चे के साथ जिनसी तशद्दुद किया गया है, उसके मुंह में सुबह मारे गए हैं और उसके मुंह में मिट्टी भर दी गई है और उसको ना ईंटों के साथ बड़ी बुरी तरह से कत्ल किया गया। जहांजेब कहाँ गया? उसका मोबाइल फोन क्यों बंद था? घर वाले इसी सोचो विचार और परेशानी में गुम थे। रात हो गई और तमाम रात घर वालों ने आंखों में काटी। वालिदैन दुआ मांग रहे थे कि वो सही सलामत हो और फिर उसकी खबर मिल ही गई। वो मिला भी तो इस हाल में कि बाप के चेहरे पर गम के बादल छा गए और माँ का कलेजा कट कर रह गया। ऐसा क्या हुआ, आइए जानते हैं। पुलिस ने लाश पोस्टमार्टम के लिए भिजवाकर मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी। पुलिस ने वर्सा के कहने पर जहांजेब के गहरे दोस्त शाहिद को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो उसने जहांजेब के कत्ल का इतराफ कर लिया। पुलिस ने उससे मकतूल का मोबाइल फोन भी बरामद कर लिया है। ये जो मेन कल्प्रिट है जो इस पुलिस की हिरासत में, ये मकतूल का हमसाया है और इसकी शिनाख्त शाहिद के नाम से हुई है। पुलिस हुकाम के मुताबिक मुलजम ने इब्तदाई तफ्तीश में बताया कि उसने अपने दीगर 2 दोस्तों के साथ मिलकर शाहिद के साथ गलत हरकत की। शाहिद ने मुजाहमत की और घर वालों को बताने की धमकी दी तो पकड़े जाने के डर से उसे ईंटें मारकर और तशद्दुद करके मौत के घाट उतार दिया। पुलिस का कहना है कि दीगर मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए टीमें बना दी गई हैं। उन्हें भी जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जहांजेब नाम का एक बच्चा है जो 9th क्लास का स्टूडेंट है। ये बताया जाता है कि ये आज इसकी डेड बॉडी मिली है। ये अपने सुंदर रोड के पास अशरफ
टाउन है वहाँ के करीब, तो वहाँ पे इसके जो दोस्त थे, एक मोहल्लेदार था और 2 भाई थे, उनकी अब शिनाख्त हो चुकी है, आइडेंटिफाइड हैं वो। उन्होंने उसको टिकटॉक और वीडियो की वो बनाने के बहाने से उसको वहाँ पे बुलवाया, और बुलवाने के बाद वहाँ पे उनकी तल्ख कलामी हो गई, और उसके बाद उसको मौत के घाट उतार दिया। और उसकी जो हमें डेड बॉडी मिली है उसके चेहरों पे ईंटों के निशान हैं और उसके बाकी जिस्मों में भी टॉर्चर के निशान हैं। दीगर मुल्ज़मान की गिरफ्तारी के लिए हम अभी रेड्स कर रहे हैं। जब पुलिस और जहांजेब के वालिदैन को इस बात का इल्म हो गया कि उसे कत्ल कर दिया गया है, तो पुलिस ने क्या कार्रवाई की? जहांजेब को आखिर किसने कत्ल किया था और इस कत्ल की असल वजह क्या थी? क्या कातिल गिरफ्तार हो सके या नहीं? आइए हम आपको बताते हैं। बुरसा का कहना है कि उन्हें मोहल्लेदारों से मालूम हुआ था कि जहांजेब को शाहिद कहीं लेकर जा रहा था। वो शाहिद को लेकर थाने भी गए और पुलिस से कहा कि इससे पूछताछ की जाए, मगर पुलिस वालों ने एक ना सुनी और लाश मिलने के बाद शाहिद ही मुल्जम निकला। मेरा भांजा था, मैं रायविंड आया था जब उसकी अम्मी की मुझे कॉल आई कि वो 6 बजे से लापता है, और 9 बजे उनकी कॉल आई कि 3 घंटे हो गए अभी तक हमारा बच्चा वापस नहीं आया। वो शाहिद नामी मुल्जम के साथ घर से बाहर निकला है, लेकिन वो जब वापस आया है वो अकेला खुद आया, लेकिन उसके पास हमारे जहांजेब बेटे का मोबाइल था, लेकिन हमारा बेटा नहीं मिला। हम पुलिस थाने में 9:30 बजे उस मुजरिम को लेके पहुंच गए हैं, लेकिन सारी रात हम कहते रहे कि SHO साहब को कॉल करो, SHO साहब रेस्ट पे हैं, SHO साहब नहीं आए, ना कोई बात हमारी सुन रहा है। रहीम नाम का कोई ऐसा ही वहाँ पे था, उसने हमारे साथ बदतमीजी की। पोस्टमार्टम के बाद लाश बुरसा के हवाले कर दी गई। बुरसा ने तदफीन से कबल लाश फ्लाईओवर चौक में रखकर मुल्जमान की गिरफ्तारी के लिए एहतजाज भी किया, जिस पर पुलिस ने उन्हें मुल्जमान की गिरफ्तारी की यकीन दहानी करवाई तो जहांजेब की तदफीन कर दी गई। 7 ਵਜੇ ਦਾ ਬੰਦਾ ਫੜਾਇਆ ਤੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗਫਲਤ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੁਬਾਰਾ 3 ਵਜੇ ਥਾਣੇ ਗਏ ਆ ਤੇ ਨਾ ਸੰਤਰੀ ਨੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਤਾ, ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਰਹੀਮ ਆਇਆ ਬਾਹਰ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਮਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਲਜ਼ਮ ਵੀ ਅਸੀਂ खुद लेके गए हैं। बुरसा और रहले इलाका ने वज़ीर आला पंजाब से मुतालबा किया है कि दीगर मुल्जमान को भी जल्द अज जल्द गिरफ्तार करके इबरतनाक इंजाम तक पहुँचाया जाए और गफलत करने वाले पुलिस एहलकारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। कैमरामैन लियाकत बशीर के साथ आमिर शहजाद, समा, लाहौर। क्राइम सीन में वक्त हुआ एक मुख्तसर से वक्फे का, जिसके बाद हम दोबारा आपके साथ होंगे। तब तक आप समा के साथ ही रहिए। प्रोग्राम क्राइम सीन में एक बार फिर खुशामद। मालिक और मुलाजिम के दरमियान एतबार ही ऐसा रिश्ता होता है जो उन्हें एक साथ जोड़े रखता है, लेकिन कुछ मालकान मुलाजमीन के साथ अच्छा सलूक नहीं करते। इसी तरह कुछ मुलाजमीन भी अपने मालकान के दुश्मन बन जाते हैं। कारोबारी हजरात को चाहिए कि वो किसी को मुलाजिम रखने से कबल इस बात की अच्छी तरह छानबीन कर ले कि वो जिस शख्स को मुलाजिम रख रहे हैं उसका माजी कैसा था। कराची के मसरूफ तरीन तिजारती इलाके सदर में सोने के जेवरात बनाने के एक कारखाने में अचानक डकैती की वारदात का पता चला तो पुलिस ने तफ्तीश शुरू कर दी। 22 लाख की मालियत के जेवरात और नकदी लूटने वाले ये डाकू कौन थे और उन्हें कैसे गिरफ्तार किया गया, आइए हम आपको बताते हैं। घर का बेदी लंका ढाए और ऐसा अक्सर बेशतर देखने में आया है जब करीबी लोग ही संगीन वारदातों में मुलव्वस पाए जाते हैं। गुज़िश्ता दिनों कराची में एक सोने का कारखाना दिन दिहाड़े लूट लिया गया। पुलिस ने तहकीकात की तो इस वारदात में भी घर का भेदी ही मुलव्वस निकला और पुलिस ने भी रवायत से हटकर 15 घंटों में मुल्जिमान को लूटे हुए सामान समेत गिरफ्तार कर लिया। पुलिस का कहना है कि कराची के इलाके सदर में वाक़या जेवरात बनाने के कारखाने में दिन दिहाड़े 2 मुल्जिमान उस वक्त दाखिल हुए जब कारखाने के मालिक ने कारखाना खोला ही था। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान ने कारखाने के मालिक को यरगमाल बनाकर 22 लाख रुपए मालिक के जेवरात, मोबाइल फोन और नकदी लूट ली थी। मुल्जिमान बाआसानी फरार होने में कामयाब हो गए।
इसने बताया कि मैं 1:15 बजे के करीब फैक्ट्री में दाखिल हुआ। जैसे ही फैक्ट्री दरवाज़ा बंद किया, मैंने नॉक की आवाज़ आई, 2 लड़के आए, मुझे धक्का मारा। दोनों के पास पिस्टलें थी और मेरी तिजोरी से ये सोना, पर्स निकाला, मोबाइल फ़ोन, और मुझे एक कमरे में बंद कर दिया। ये वारदात करके चले गए। सीसीटीवी रिकॉर्डिंग में लड़के आ गए थे उस बिल्डिंग में। पुलिस को वाकये की इत्तला मिली तो पुलिस जाए वकूआ पर पहुंची और उसे तफ्तीश शुरू की। SHO थाना प्रेडी लियाकत हयात का कहना है कि दौरान तफ्तीश पुलिस ने मार्केट में काम करने वाले अफराद की मालूमात की तो मालूम हुआ कि कारखाने में सफाई का काम करने वाला फैसल नामी शख्स छुट्टी पर है। मज़ीद तहकीकात में ये बात सामने आई कि फैसल काम से कभी भी छुट्टी नहीं किया करता था। वारदात वाले रोज उसकी छुट्टी ने उसे मशकूक बना दिया था। मैंने मालूमात की कि यहाँ सफाई करने वाले कौन है। इन्होंने बोला ये भी क्रिश्चियन है। तो फैसल के बारे में मालूमात की, छानबीन, वहाँ तलाश किया। सब कह रहे थे आज फैसल आए नहीं, हालांकि वो छुट्टी नहीं करता। फैसल की जगह का भी नहीं पता चल रहा था, बिल्कुल कोई क्लू नहीं मिल रहा था। बहरहाल अपने एफर्ट्स किए पुलिस ने, DSP साहब, हमने वहाँ इन्फॉर्मरों से मालूमात, आखिर फैसल की जगह का पता चला। अभी कंफर्म नहीं था कि फैसल है, शक शुबे पे था कि इसको इंट्रोगेट करें, शायद इसने टच दिया हो या क्लू दिया हो डकैतों को। अपनी जस्टिफिकेशन के लिए कर रहे थे हम ये। कैमरे की मदद से और कुछ इंफॉर्मेशन की की मदद से जब हमें पता चला कि जो यहाँ पे कारखाने पे और मार्केट के अंदर एक फैसल नामी लड़का जो काम करता था, उस दिन वो आया नहीं था। फिर जब वीडियो कैमरे की मदद से जब पहचाने जो देखी तो उसके अंदर से हमें कुछ जो क्लू मिले, उसके ऊपर हमने फिर फैसल की तरफ तवज्जो की और हिकमत अमली से हमने उस तक पहुँचे। मार्केट में काम करने वाला शख्स फैसल खिलाफ मामूल काम पर क्यों नहीं आया, ये बात पुलिस के लिए शक का बायस थी, जिस पर उसकी तलाश शुरू कर दी गई। जिसके बाद ये इंकशाफ हुआ कि इस डकैती में वही मुलव्विस था, मगर वो अकेला नहीं था। आइए देखते हैं इस वारदात में उसके साथ और कौन कौन मुलव्विस थे और ये वारदात कैसे की। पुलिस ने फैसल की तलाश शुरू की और बिल्डिंग की CCTV कैमरों से मिलने वाली तस्वीर की मदद से फैसल के रिहायशी इलाके में पुलिस ने मालूमात हासिल की तो इस बात का इंकशाफ हुआ कि तस्वीर में नजर आने वाले दीगर अफराद फैसल के दोस्त और रिश्तेदार हैं। इस बात ने शक को तकवीत दी कि फैसल ही इस वारदात में मुलव्विस है। जिसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया तो उसने सब कुछ उगल दिया। जो CCTV रिकॉर्डिंग से तस्वीरें हासिल की थी, हमें ये पता चला कि ये दोनों फैसल के दोस्त हैं या रिश्तेदार हैं। इधर बात क्लियर हो गई। अब मेन इशू था इनको अरेस्ट करना। वो एफर्ट्स हमने किए और इनमें फैसल पहले अरेस्ट हुआ। फैसल को थॉरली मौके पे इंट्रोगेट किया। सारा काम बहुत फास्ट हुआ। उसको इंट्रोगेट किया, उसने बताया कि मेरा रिश्तेदार है, महमूद है, एक और है डेविड। ये हमने वारदात की है। फिर जब पता चला तो इसने अपने 2 साथियों का बताया कि मेरे साथ डेविड और महमूद भी थे, जिसको इसने अपना टिप दी थी। फिर रात गए तक कार्रवाई करते करते ये माल और डेविड को एक को और गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम फैसल ने एतराफ़ किया कि उसके रिश्तेदार डेविड और उसके दोस्त महमूद ने डकैती की ये वारदात की है। उसे सोने के कारखाने की तमाम मालूमात उन्हें फराहम की थी और वक़्त वाले रोज बिल्डिंग के बाहर मुलजमान कारखाने के मालिक का इंतजार करते रहे और जैसे ही वो कारखाने पहुंचा तो पीछे से डेविड और महमूद ने असलहे के जोर पर कारखाने में दाखिल होकर वहां लूट मार की। पुलिस हुकाम का कहना है कि वारदात में मुलव्विस महमूद ताहाल मफरूर है। 1:15 के ऊपर ये कल आ गए थे कारखाने में और एक पिस्टल के थ्रू आ गए थे। दराज से ये पैसे ऐसे निकाले, अपने ज्वेलरी से निकाली। इस कार्रवाई के दौरान पुलिस ने जाली पिस्टल और लूटे गए तमाम जेवरात और मसरूका सामान बरामद कर लिया है और पुलिस ने वारदात के 15 घंटों बाद
मुल्जिमान को गिरफ्तार किया है। ये तकरीबन 30 तोला सोना हुआ है, जो मालियत 20-22 लाख का ये जो बता रहे हैं मुद्दई, और पिस्टलें हुई हैं इनसे, एक जाली पिस्टल है, एक असल पिस्टल है। ये हमारे सेक्टर की हिस्ट्री है कि 15 घंटे के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह हमारा 100% सोना जो है रिकवर हुआ है, और इसमें अल्लाह ताला की मदद शामिल थी। तो बहुत सबसे पहले हुआ ये कि कारखाने के अंदर ये अपना कारखाना खोलने के लिए जा रहे थे, पीछे पीछे इनके जो है मुल्जिमान ने ताक़ुब करके जैसे इन्होंने अपने कारखाने का दरवाज़ा खोला, इनको धक्का देकर मुल्जिमान अंदर घुस गए और वारदात करने में कामयाब हो गए। पुलिस का कहना है कि मफरूर मुल्जिम महमूद की तलाश में छापे मारे जा रहे हैं। पुलिस की ये कार्रवाई और बरामद होने वाले तमाम जेवरात इस बात की अक्कास है कि कराची के ताजिरों का पुलिस पर एतमाद बहाल हो रहा है। कैमरामैन नईम खान के साथ सालिक शाह, समा, कराची। मालो दौलत और जेवरात की चमक दमक अच्छे इंसानों को मुजरिम बना देती है, लेकिन ऐसी जगहों पर काम करने वाले कुछ ऐसे मुलाजमीन भी होते हैं जो अपनी पूरी जिंदगी इंतहाई हकीर सी तनख्वाह पर गुजार देते हैं, मगर उन्हें सोने चांदी या दौलत की रेल पेल किसी जुर्म की तरफ मुतवज्जो नहीं कर सकती। यही लोग हमारे मुआशरे के बेहतरीन लोग होते हैं, लेकिन ऐसे अफराद की कदर नहीं की जाती। इसके साथ ही क्राइम सीन अपने इख्तिताम को पहुंचता है। अगर आप हमसे रब्ता करना चाहते हैं तो हमारा पता है cs@sama.tv। इसके अलावा आप YouTube, Facebook और Twitter पर भी हमसे रब्ता कर सकते हैं और हमारा प्रोग्राम भी देख सकते हैं। ईना खान और क्राइम सीन की टीम को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए समा।